मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम भैरव देवताय नमः, भैरव देवताय नमः, भैरव देवताय नमः। सद्गुरुदेव भगवान, इष्ट देव भगवान, कुलदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुगद्दी 1008 सद्गुरु बाबा काशीगिरी जी महाराज, जिसकी स्थापना आज से 600 वर्ष पूर्व बाबा काशीदास जी महाराज ने करी। बाबा काशीदास जी महाराज ने अपने जीवन की यात्रा कटासराय तीर्थ स्थान से प्रारंभ करी। कटासराय तीर्थ स्थान पर अपने भाइयों के साथ माता पिता की आज्ञा से गए। माता पिता के दिए गए संस्कारों से बाबा काशीदास जी महाराज कटासराज का दर्शन स्नान करने उपरांत अपने भाइयों सहित अमरनाथ की गुफा में भगवान का दर्शन करने हेतु गए। जब भगवान के लिंग का बाबा को दर्शन हुआ, बाबा की आत्मिक बल जो था भगवान के चरणों के साथ जुड़ा और वहां से उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद मिला कि अब भगवान का साक्षात दर्शन मुझे करना है। बाबा काशीदास जी के दोनों भाई शिव दर्शन और सदानंद उनसे बिछुड़कर नीचे आ गए, लेकिन बाबा काशीदास जी महाराज एक आसन लगा करके वहीं बैठ गए। बैठे बैठे बाबा काशीदास जी ने 12 वर्ष बिता दिए। 12 वर्ष बिताने के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से भैरव बाबा का दर्शन हुआ। बाबा काशीदास जी महाराज भैरव देवता जी के माध्यम से पाताल लोक में भगवान शिव के दर्शन करने हेतु पहुंचे। भगवान शिव ने अपने भैरव देवता से पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है। भैरव देवता जी ने कहा कि महाराज मैं ये तो नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इसके पास आपके नाम का बहुत बड़ा भंडार है। अब बाबा काशीदास जी को भगवान शिव ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस नगर के हो। बाबा काशीदास जी ने अपनी पहचान कराई और कहा कि इष्ट हमारा शिव जी कहिए, सिमरन हमारा पावन कहिए। जब सिमरन शिवा का किया, शिव जी पास बैठाए लिया। दर्शन मेरा प्रेम से कीजो, नगर पधारन रास्ता लीजो। 2 कर जोड़ बाबा काशीदास बोले, आपको छोड़ किया जावा बोले। 1 मास जब बीत गुजारूं, कहाँ जाए मैं मुल्क पधारूं। भगवान शिव ने कहा आपने मेरा दर्शन कर लिया, अब आप यहाँ से वापस अपने नगर को जाओ। लेकिन बाबा काशीदास जी महाराज को भगवान शिव का दर्शन को करने के उपरांत कुछ और पाने की लालसा थी। भगवान ने कहा कि तुम अब यहाँ से जाओ, लेकिन बाबा काशीदास जी ने कहा नहीं महाराज, मैं कुछ समय और आपके पास बैठना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने कहा नहीं, एक इंद्रा बंद हो जावे, दर्शन मेरो कोई ना पावे। ये गुफा बंद हो जाएगी और मेरा दर्शन तुझे दुर्लभ होगा, इसलिए तुम वापस अपने नगर को जाओ। बाबा काशीदास जी ने कहा कि महाराज आप सहाय कौन मार गवावे, अगर आप मेरे रक्षक हैं मुझे कौन मारेगा। मुझे यहाँ उजाला ही उजाला मिलेगा, यहाँ अंधेरा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद भगवान शिव वहाँ से अलोप हो गए। काशीदास जी महाराज ने मन में ठान लिया कि जब तक भगवान शिव दोबारा मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए नहीं आते, तब तक मैं यहाँ बैठ करके भगवान का जप करूँगा। तब बाबा काशीदास जी चौकड़ मारे, तलियाँ मल तो 12 वर्ष गुजारे। 12 वर्ष जब बीत गवाए, तब शिवजी चोला में आए। भगवान शिव का जप बाबा काशीदास जी ने कई समय तक किया और अब भगवान शिव प्रसन्न हुए और बाबा को दर्शन देने के लिए उसी स्थान पर दोबारा आए। 3 दफा शिव अलख जगावे, तलियां मल तो बाबा काशीदास जी को पावे।
बारे अम्बोशी वाक सुनावे, बेटा मांग ले जो मन भावे। बाबा काशीदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि तूने अपने शरीर को कठोर दंड देकर मुझे प्राप्त किया है, अब मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं और तू बता मैं तुझे क्या वरदान दूं। बाबा काशीदास जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, आपका नाम चाहिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के बाबा काशीदास जी महाराज को एक नहीं 4 वरदान अपनी मर्जी से दिए। आपने नाम की भक्ति दीनी, गंगा गद्दी संग कर दी। भगवान शिव ने बाबा काशीदास जी को अपना बीज मंत्र दिया और गंगा का निवास दिया जटाओं में और गद्दी का पदाधिकारी बना दिया। व्यास परिवार है जन तमारो, गुरु की पदवी का आसन मारो। बाबा काशीदास जी को व्यास ऋषि की अंश होने का आशीर्वाद दिया और गुरु पदवी का आशीर्वाद प्रदान किया। गोवर्धन पूजन का आज दिन आया, 1.25 लाख योगी का व्रत में पाया। मैं तुझे 1.25 लाख शिष्य बनाने के लिए आज्ञा देता हूं, जो कि तेरी तरह मेरे उपासक बनेंगे, तेरे माध्यम से मुझे प्राप्त करेंगे। फिर भगवान ने कहा, शेष नाग संग भैरव दीना, सिंह भी पीछे कर देना। भगवान शिव ने बाबा काशीदास जी को शेषनाग दिया, शेर दिया, ताकि बाबा काशीदास शेषनाग के माध्यम से और शेर की सवारी करके अपने माता पिता के पास पहुंच सके। फिर एक और वरदान दिया, ठंडी स्वामी भेष तुम्हारो, काशी गिरी तुम भक्त हमारो। भगवान शिव ने बाबा काशीदास जी महाराज को कहा कि तूने कठोर तप और अपने शरीर को दंड देकर मुझे प्राप्त किया है और मैं तुझे गिरी पदवी प्रदान करता हूं। भगवान शिव से ये सारे वरदान प्राप्त करने के उपरांत बाबा काशीदास जी महाराज सदगुरु बाबा काशीगिरी जी नाम से प्रख्यात हुए। भगवान शिव से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत सदगुरु बाबा काशीगिरी जी महाराज ने बाणगंग में गद्दी की स्थापना करी। विभाजन से पहले गुरु गद्दी के 9 गुरुजनों ने लगभग 500 वर्षों से अधिक गुरु और शिष्य परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से बनाए रखा और गुरु परंपरा शिष्य परंपरा चलती रही। विभाजन के उपरांत गुरु और शिष्य परंपरा लुप्त हो गई। लोग आपस में बट गए, जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों में बस गए। ब्राह्मलीन गुरु गोसाई मेला राम जी गुरु गद्दी के 10वें अधिकारी व मेरे पिताजी ने सारे समाज को एकत्रित किया और बाबा जी के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए गुरु गद्दी की पुनः स्थापना बनपुरी सुंदरबनी में करी और बाबा जी के नाम को समाधि दी, जो कि भगवान शिव की स्वयं प्रेरणा थी। बाणगंग से बनपुरी, मंजवाल से भजवाल तक का सफर ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज का बहुत कठिन और चुनौतियों से परिपूर्ण था, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से इस गुरुगद्दी के पुनः निर्माण के लिए अथक प्रयास किया। सेवकों के सहयोग से और बाबा की कृपा से गुरुजी महाराज इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे और गुरुगद्दी के पुनः निर्माण के लिए गुरुजी महाराज को आशीर्वाद मिला और आज ये आशीर्वाद आप सबके सामने। आज ये गुरुगद्दी आध्यात्मिक केंद्र, सामुदायिक सेवा और धर्म ध्वज को स्थापित रखने के लिए प्रयत्नशील है।